येत्या 9 मे रोजी माझी प्रार्थना हा चित्रपट आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येतो आणि त्या निमित्तानं या चित्रपटाची टीम अर्थातच दिग्दर्शक, अभिनेता, लिरिसिस्ट, कोरिओग्राफर आणि काय नाही म्हणायचं निर्मातापासून सगळं काही त्या माणसाने केलेलं आहे तो म्हणजे पद्मराज नायर आपल्यासोबत आहे आणि त्यांच्यासोबतच अभिनेत्री अनुषा अडेप आपल्यासोबत आहे. सगळ्यात आधी तुमचं झी 24 तासमध्ये स्वागत. थँक्यू सो मच. आणि कसे आहात? मजा. एकदम मस्त. तुम्ही कशा आहात? एकदम मस्त. तुम्ही आलात तर आता छान वाटतं ॲक्च्युली मला. पद्मनाथ सर तुमच्यापासून सुरू करूया की 2020मध्ये तुम्ही या चित्रपटाची पटकथा लिहिली तेव्हापासून प्रदर्शनापर्यंत अख्खा म्हणजे 5 वर्षाचा काळ होता. फिलिंग काय होती, ते सगळे इमोशन्स काय होते, कारण की एवढ्या वर्षानंतर फायनली रिलीजची डेट अगदीच जवळ आलेली आहे, काय फिलिंग आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. शुरुआत 2020 से हुई थी जब पूरा दुनिया में कोविड था और उस वक्त में मैंने शुरू किया और आज आपके सामने बैठा हूँ, जी में बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, फीलिंग प्राउड अबाउट इट. थैंक यू सो मच. तो सगळा काळ म्हणजे त्या टाईमला जो अनुभव असतो ना, एक्सपिरियन्स असतो की प्रोसेस सुरू आहे, ती प्रोसेस कशी होती नेमकी? जब मैंने शुरू किया था इसको लिखने के बाद कई सारे एक्टरों को मैंने सुनाया. बिकॉज जब शुरुआत की थी तो सिर्फ मैं लेखक होता आणि आई जस्ट वांटेड टू डायरेक्ट इट. लेकिन जब मैंने कई सारे एक्टरों को कहानी सुनाया तो वो लोगों ने मना कर दिया क्योंकि बिकॉज उस कैरेक्टर में ऐसा कुछ सीन है जहाँ पे मेरे एक्टर को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है. वो 10-20 किलो नहीं है, मोर देन 50 किलो. उसको एक स्केलेटन की तरह दिखना है. तो इट वॉज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी. जब मुझे पता चला कोई एक्टर तैयार नहीं है तो एज अ डायरेक्टर आई कास्टेड माई सेल्फ एज एन एक्टर. सो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा ग्रीन सिग्नल, गो फॉर इट. उसके बाद जर्नी एक 4 to 5 years का था. तो फिल्म तो ज़्यादा नहीं लगा बनाने के लिए क्योंकि प्रेप 1 साल के अंदर का था जहाँ पे मुझे वेट लॉस भी करना था, उसके बाद मुझे वेट बढ़ाना भी था. वो सब मैंने 1 साल के अंदर ख़त्म किया. लेकिन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि एक एक जो उसका एलिमेंट है, एक एक सेकेंड के लिए हम लोग 10 दिन लगाते थे उसके म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए. सो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर है विश्वजीत सीटी, आई लव हिम. तो वो म्यूज़िक करते थे ऐसे बैठकर और मैं पीछे बैठा रहता था ऐसे. माझं लक्ष त्याच्यावरती होता तो काय करतोय आणि तो घाबरून असं म्युझिक क्रिएट करायचं आणि क्रिएट करून मला असं बघायचं पाठी आणि मी सांगायचा आणि तो सांगायचा नाही नाही फक्त टच चालू आहे सर आणि फोन काढायचा आणि सांगायचं सर 2 मिनिटं एक कॉल आलाय आणि 3 तास तू जाऊन बेडरूम बंद करून तू बसायचा आतमध्ये प्रिपेअर. हां. आणि त्याला खूप टेन्शन यायचं का डायरेक्टर माझं डोक्यात बसलाय. तसं 3 वर्ष त्याचं डोक्यात बसून ते म्युझिक क्रिएट केलं अँड व्हॉट ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्युझिक डायरेक्टर ही इज. आय लव्ह यू विश्वजीत सीटी. सगळीकडे म्हणजे अर्थातच सगळ्यांना साऊथ मूव्हीजची फार क्रेज पाहायला मिळते आणि तुम्ही मराठी मूव्ही केलाय. मल्याळी असूनही तुम्ही एक मराठी मूव्ही निवडलात. त्याच्यातही तुम्ही मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की तुम्ही दिग्दर्शन केलं, तुम्ही निर्माते आहात, तुम्ही अभिनय केला, तुम्ही कोरिओग्राफी केली, तुम्ही लिरिसिस्ट आहात, तुम्ही सगळं काही आहात याच्यात. तो आणि जेव्हा एखादा असा मूव्ही येतो त्यातही मराठी आहे, मी मगाशी म्हटलं तसं मल्याळी असून मराठी आहे, त्याला एवढं सगळं द्यायचं आहे, मराठी भाषाच का निवडलीत? सबसे पहले इट वाज सो क्यूट. आपने कहा मलयाली, दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस एक्चुअली. आपने एकदम यू नेल्ड इट. थैंक यू. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. हाँ ओके. मोस्ट ऑफ द पीपल वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते. सो मलयाली. सो प्रोसेस वाज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर स्टूडेंट ऑफ इंडियन सिनेमा. सो जब मैं 14 साल का था तब से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट 40-42 का हूँ. तो इतने सारे जो ईयर्स निकले मेरे लाइफ में जहाँ पे आई हैव माई ओन फिल्म स्कूल जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ. डायरेक्शन शिकवतो मी, एक्टिंग शिकवतो. SRM फिल्म स्कूल नेम से है मेरा स्कूल. तो इस जर्नी में कभी मन में नहीं था कि एज एन एक्टर आई विल कम, बट मैं क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा एंग्रोस था मेरे काम में. मतलब आई यूज्ड टू डायरेक्ट, आई यूज्ड टू एडिट, आई यूज्ड टू डू द प्रोडक्शन और ये साइमल्टेनियसली मैं सिखाता भी था. ऑल ऑफ सडन जो इतना बड़ा टास्क मेरे ऊपर आया एज एन एक्टर मुझे करना पड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि विठ्ठल भगवान माझं बरोबर होता. उन्होंने मुझे पाथ दिया कि आप चलो, आई विल शो यू द पाथ, जस्ट वॉक ऑन द पाथ. तो वैसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा. इट इज़ अनबिलीवेबल टास्क फॉर मी, अनबिलीवेबल इमोशंस और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. बस मूवमेंट को जीने की कोशिश कर रहा हूँ. लिविंग एवरी सिंगल मोमेंट. प्यार मिल रहा है ऑडियंस का. अब ट्रेलर लॉन्च हो चुका है. टीजर के लिए तो करोड़ व्यूज हो चुके हैं और इतना प्रतिसाद भेटत आहे मला. इट वॉज गुड मराठी. मराठी मी बोलू शकतो. प्रयत्न तुम्ही प्रयत्न करा. तुम्ही अरे मराठी फिल्म केलाय. एक्झॅक्टली. स्वतः लिहिलं मी
म्हणून म्हणते लिरिक्स लिहिलोय. तुम्ही प्रयत्न करा, तुम्ही जेवढं मराठी बोलाल तेवढं आमच्यासाठी चांगलंच आहे. आई लव दिस कल्चर, आई लव दिस लैंग्वेज, इसलिए मराठी में करने की इच्छा थी क्योंकि आई एम फ्रॉम साउथ. हाँ, वहाँ से मुंबई आना उसके बाद महाराष्ट्र ने मुझे अपनाया, सीखा यहीं पे. मराठी ड्रामा करायचो मी जब मैं छोटा था. वहाँ से करते करते डायरेक्ट करने लग गया. उसके बाद मेरे मन में था कि इफ आई विल मेक समथिंग इन माय लाइफ ॲज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को लेके आऊँगा तो आई विल मेक ए मराठी मूवी. वाव. ते मेरे मन में एकदम जिद्द था. ते असतं ना, ठामपणे माझा मनात होता का मला मराठी फिल्मच करायचं. करायचंय. मैं वो 10 साल पहले भी किया होता, लेकिन आई फेल्ट लाइक लाइफ में एक फिल्म करो. किसी भी क्राफ्ट में आप जाओ, लाइफ में एक करो, लेकिन उसका छाप छूटना चाहिए. Yes. तो ये जो फिल्म है माझी प्रार्थना, जो 9 तारीख को रिलीज होगी, वो छाप छोड़ने वाली है, इतिहास दर्ज करेगा. बिकॉज ऐसा मैंने कुछ किया है जो आज तक किसी ने किया नहीं है. But तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा कुछ मिलेगा जो आज तक मुझे कभी मिला नहीं है. जो मुझे मेरे ऑडियंस का प्यार, मोहब्बत और लव मिल रहा है कमेंट के जरिए में. लोग अभी ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर के लिए पूरे इंडिया छोड़ो वर्ल्ड से लोग रिव्यू बना रहे हैं मेरे इसके ऊपर. आपने नोटिस किया होगा. सो आई एम व्हेरी हैप्पी, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ. थँक यू सो मच प्रार्थना. सगळीकडे या चित्रपटाच्या ट्रेलरची चर्चा आहे, तेही पाहिलं. आता मगाशी तुम्ही म्हणालात तसं की तुम्ही अनेक अभिनेत्यांना सांगितलं आणि ट्रान्सफॉर्मेशनमुळे अनेक लोक नाही सांगत होते. मग असं तुम्ही स्वतः तर मगाशीच तुम्ही म्हणालात की मी फक्त लिहिली होती आणि मला डिरेक्ट करायची होती. मग अभिनय करायचा बाय चान्स आला ते फाईन, बाय फ्लूक झालो. बाय फ्लूक कसं कुठून आलं काय माहिती नाही. थँक्यू. मग निर्मात्यांनी अशी काही अट घातली होती का की तू अभिनय कर आणि किंवा तू डिरेक्शन करणार आहेस, पण अभिनयाच्या याच्यात तू असलास तर आम्हाला मजा येईल. ॲक्च्युली काय झालं, जेव्हा मी लिहिलो आणि लिहून नंतर मी नरेट करायचा, असं ॲक्टर येऊन बसायचं आणि मी नरेट करायचं त्यांना. आणि नरेट करताना मी स्वतः प्रार्थना पण जगायचो, विलन पण जगायचो. उपेंद्र लिमये सर त्यांनी विलन केला या फिल्ममध्ये, भूमिका केला नायकाचा, खलनायकाचा. आणि ते पण मी असं बसून नरेट करायचा, काळजी घे स्वतःचा. आणि माझा प्रोड्युसर कॉन्स्टंटली ही यूज टू वॉच मी. काय हे पहिल्यांदा असा डायरेक्टर बघतोय का असा ते परफॉर्म करतोय. मी स्वतःला ते कॅरेक्टरमध्ये टाकून असं करायचं. आणि 100 वेळा मी नरेट केलं असेल लोकांना, ऍक्टरांना, साइड एक्टरना, सर्वांना केलं मी. लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था. एंड एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई यूज्ड टू नरेट द स्टोरी, आई यूज्ड टू गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू गेट एंग्री, आई यूज्ड टू डू द कॉमेडी थिंग्स, आई यूज्ड टू डू मेनी स्टफ्स जो मेरे फिल्म का कैरेक्टर है. फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे जो एकदम नए इन्वेंशंस है, वो सारे कैरेक्टर मैं करके दिखाता था. तो ऑल ऑफ सडन जब कोई एक्टर आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि द कैरेक्टर इज आस्किंग टू मच. आप सोचो ना कि एक एक्टर अपना 1 साल देना, वो भी जान को खतरे में डालना, कौन करना है. तो आई फील समवेयर आई वॉज इन ए डिल्यूजन कि मुझे ऐसा लगा लिखने के बाद कि चलो कोई ना कोई तो एक्टर आ ही जाएगा. क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग ए स्क्रिप्ट, एक पेपर असतं, कागज असतं, पेन घ्या आणि लिहा काहीतरी, है ना, फिक्शन आहे, लिहा. आणि त्यानंतर मला कळलं, मुझे लगा कि यार ये कोई करने को तैयार ही नहीं है. तो माय प्रोड्यूसर लुक्ड एट मी एंड सेड कि सर 2 साल होने को आए, आप ट्राई कर रहे हैं. यू डू वन थिंग, इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, वर्क एज एन एक्टर, जंप ऑन इट, और आप एक्टर का रोल करो, मेन लीड. सो आई वाज सरप्राइज. मैंने कहा ओ माय गॉड, यू वांट मी टू डायरेक्ट द फिल्म, यू वांट मी टू एक्ट इन द फिल्म. जो कि मैं आई एम शाय पर्सन, मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आता. ये तो लाइट मार रहा है. थैंक यू कैमरामैन सर. तो आई एम ए वेरी शाय पर्सन. मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ. अभी रिसेंटली मेरी टीम ने सोशल मीडिया ओपन केला, लोकांना पोचवायचं. पाहिलं मी ते पाहिलं सगळं. मी म्हटलं की कुठेच नाहीये, कुठेच नाहीये. मी लपून बसायचं, कधी मी पुढे यायचं नाही. और अचानक से मुझे लोगों ने बोला कि आप करो. तो विदाउट टेकिंग ए सिंगल सेकंड आई सेड की आई विल डू इट. ते चॅलेंज मी घेतलं स्वतः आणि ते पार पाडलं. राईट. ॲब्सोल्युटली. नाही द्यायचं मला. म्हणजे कंडिशनमुळे खूप काही छान एक कंडिशन आली समोर आणि त्याच्यामुळे आम्हाला ह्या छान. अदरवाइज शायद मैं ये फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाता. जस्ट इमेजिन मेरे हाथ में बेबी है, लेकिन मैं बेबी को लेके कहीं जा नहीं पा रहा हूँ. और कोई भी एक एक्टर है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, या उनके विजन में नहीं आ रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्या कर पाएगा. इतना लेवल का जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है आज वर्ल्ड सिनेमा हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया. कुछ एक्टरों ने किया है, लेकिन वो 20 या 30 किलो. एंड दिस इज योर डिमांडिंग 2 times more than that. It's like 50 kilo. 53 exact. So initially when I was writing it was not 53 kilo. वो मन में था कि जो मेरा कैरेक्टर है वो प्लम्पी होना चाहिए.
और वो ऐसे एक पोजीशन पे जाएगा जहाँ पर वो एकदम स्केलेटन दिखेगा, कंप्लीट बोन दिखेगा। सो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आई एम नियर टू 6 फीट, तो मैं जितना भी पुट ऑन कर रहा हूँ तो मैं मोटा नहीं दिख रहा हूँ। दिख रहा हूँ। सो मैं खाते गया आई यूज्ड टू हैव 7000 कॅलरी अ डे। Oh my God. I'm a person who will never eat junk food. मी जंक फूड कधी खातच नाही बाहेरून. आणि माझा असिस्टंटनी मला घेऊन आला ते मिसळपाव, वडापाव, मग 12 वडापाव सकाळी आणि मिसळपाव घेऊन यायचा, 12 मिसळपाव आणि त्यानंतर ते खायचो. त्यानंतर ते लोक काय काय आणायचं, अजून शुगर घेऊन यायचा. तो खाते 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 इतना खाता था कि मैं ना ब्रीथ नहीं कर पाता था. खूप जास्त पाल्पिटेशन व्हायचं मला. मैं ऐसा झुक करके शू का लेस भी नहीं बांध पाता था, मतलब वो कंडीशन था. फिर फिल्म का ऐसा एक जर्नी था जहाँ पे वजन घटाना था. तो आई वॉज ऑन 1 ॲपल अ डे. फक्त 1 ॲपल खायचो एक दिवसात, 1 ॲपल खायचो. देखा, शी नोज. एंड आई वॉज हैविंग 2 tablespoon ऑफ कोकोनट ऑयल. उस पर मैंने सस्टेन किया 5.5 month. एंड आई एम हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. माझी प्रार्थना 9 तारीखला प्लीज जाऊन बघा. You can see my expression. I'm shocked. You're Actually shocked. Once you see the film. For 5 months, 5.5 months. 5.5 months. 5.5 months you were just eating an apple and just eating 2 spoons. 1 apple, वो भी slice करके 4 pieces, morning, afternoon, evening and night. आणि सांगायचा गुड नाईट गॉड. म्हणजे याच्यात सर्वायवलच कसं आहे? नहीं, क्या है ना कि यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. अगर से आपने जिद पकड़ लिया ना लाइफ में तो आप कर सकते हो. देखो लाइफ में मरता है एक ही बार इंसान. लेकिन व्हाट वी डू, यू नो, हम लोग हर दिन मरते हैं. उद्या काय होणार आहे, कसं होणार आहे. विठ्ठल भगवान है ऊपर, वो देखता है, वो आपको देता है एक पॉइंट लाइफ में देता है जहाँ पे यू कैन ग्रो इन योर लाइफ. लेकिन लोग समझ नहीं पाते. वो कहते हैं यार नहीं हो पाएगा मुझसे. आई डोंट अंडरस्टैंड यार, नहीं हो पाएगा ऐसा वर्ड आना ही नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में. ठामपणे तुम्ही उभा राहिला, तुम्ही पार पाडू शकतो. वाव, ऍब्सोल्युटली. नाही देणार. म्हणजे मला अजूनही मी त्या प्रोसेसमध्येच आहे की एकदा आपण जाड होतोय, एकदा आपण बारीक होतोय, त्यानंतर आता मी पाहते a different person. And this is for a reason. I don't want to disclose this to the media, but this is for a reason. This is for a reason. म्हणजे ते अजून ते गुपित ठेवलेलं आहे तुम्ही. गुपित ठेवलंय. त्यानंतर मग तुम्ही मगाशी म्हणालात की वेट लूज केलं, त्यानंतर आणि हा जो प्रोसेस आहे ना की पुन्हा एकदा जेवणाची भूक लागणं ही सुद्धा फार डिफिकल्ट असते. ते कसं होतं सगळं? ॲक्च्युली पहिला मी वजन कमी केलेलं. मी बेसिकली माझा बॉडी वेट 74, 73, 75 पर्यंत माझा बॉडी वेट असायचा. आणि मी खूप जास्त मसल कॅरी करायचा. आणि लहानपणीपासून मी एकदम जिम फ्रीक है. प्रॉपर विदाउट ऑयल, आई एम प्योर वेजिटेरियन. तो अपने आप को मैं बहुत अच्छा फीट करता हूँ. वो मैं फोटो शेयर करूँगा आपको. तो अचानक से जब मुझे ये करना पड़ा, सब छोड़ दिया मैंने. एंड आई वॉज ऑन 1 ॲपल अ डे. स्टार्टिंग के 3 दिन मुझे खाली तकलीफ हुआ. उसके बाद योर ब्रेन एंड योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट. हाँ, योर बॉडी गेट यूज्ड टू इट व्हाट यू आर गिविंग. बट वो 3 दिन में लोग फटाफट मला आईस्क्रीम द्या, मी चक्कर येऊन मी पडणार. तेव्हा असं झालं नाही का? म्हणजे खाणं सुद्धा डिफिकल्ट होतं ना, म्हणजे एक टाइम नंतर बोलणंही खूप डिफिकल्ट होतं. ऍक्च्युली मी वजन कमी करत होतं ना, ते प्रोसेस मला खूप आवडलं. बेसिकली ऍथलीट सारखा मी धावायचो. पण जब वो खाने का प्रोसेस आया ना, तो आई वॉज हैविंग माई टफ लाइफ. मतलब लाइफ का सबसे टफ चीज था, बिकॉज आई एम नॉट ए फूडी पर्सन. मुझे अपना इतना सा दाल दे दो और एक लोणचा द्या तुम्ही, बस आई एम हैप्पी विद दैट. टैंट्रम्स नाही मला, मला हे पाहिजे ते पाहिजे बस. लेकिन जब खाने की बात आई, आई हैड टू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, वो भी जंक फूड जो कि मुझे पसंद नहीं है. मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 25 years, जब से मुझे पता है. और मैं शाम को 7:30 बजे सो जाता हूँ. तो अभी मैं मीडिया में आ रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो 7 बजे के बाद लिटरली आई फील लाइक ड्राउजी एज अ ड्रंकन मैन. तो उस तरीके से मेरा लाइफ सेट है. तो अचानक से जब पुट ऑन करना पड़ा, इतना सारा खाना खाना पड़ा, तो उम्मीद होता था एंड मुझे लोकेशन हंटिंग जाना पड़ता था एंड टू डायरेक्ट इट. मैं 2 लोगों के कंधे पे ऐसा होता था बैठकर, घेऊन चला मला. इन दैट प्रोसेस, या दैट वाज द टफेस्ट प्रोसेस फॉर मी. एंड मेनी पीपल हैव आस्क्ड इवन मी कि आपने वजन कैसे घटाया, कैसे हुआ. मैंने कहा इट वाज लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर मी. मुझे लगता है दुनिया का सबसे आसान काम वजन बढ़ाना, वजन घटाना है, इफ यू हैव माइंडसेट. that is not working for me. Like no, it is very simple. You just that need is to know. not working for you me. just need to know the calculation. You just need to know कैसे उसको माइनस करना है, कैसे उसको प्लस करना है.
फिक्स डिपॉजिट में पड़ा होगा पैसे, आप निकालते जाएंगे, कम होगा, पर यहाँ पे हम फिक्स डिपॉजिट भरते जा रहे हैं। भरते जा रहे रियल लाइफ में तो नहीं भर रहे हम। So that is the policy. अनुषाच्या कास्टिंग विषयी सांगाल की अनुषाची कास्टिंग, कारण की तुम्ही एक टीचर आहात, तुमचीच ती स्टुडंट आहे. अनुषा कौन? Oh my God. Are you Anusha? Yes. तर तिची कास्टिंग कशी झाली, की अशी कोणती गोष्ट पाहिली तिच्यातली की येस तीच प्रार्थना होऊ शकते? When I was doing the audition for the character, भरपूर लोक आले ऑडिशनसाठी. माझं स्वतःचा स्टुडंट 200-300 लोग ऑडिशन दिला असेल. जो पास आउट हो गए थे ना, उनको भी कहीं से पता चल गया सर मूवी बनोते, सर को मस्का मारेंगे तो मुझे काम मिल जाएगा. उनको भी प्रॉपर लाइन लगाना पड़ा, बाहर के लोग भी आए एंड प्रॉपर दे हैड ए स्क्रिप्ट. पढ़ा, वो लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, बाहर के लोगों ने भी किया, मेरे स्टूडेंट स्पेशली वो लोगों ने भी अच्छा किया. बट आई वॉज मिसिंग समथिंग, आई डोंट नो वाई. वो नेक्स्ट डोर गर्ल वाला फीलिंग मुझे नहीं मिला. आई वॉज सो स्टबर्न, आई डोंट नो वाई. प्रिसाइज चाहिए था मेरे को. वन डे शी इज माई स्टूडेंट. She came in front of me and said, "I'm your student." I said, "Okay, you are my student. Congratulations." So what should I do now? She said, "Audition." I said, "Okay, you perform." And she had got some script lines, और उसने perform किया. अरे my God, fantastically pathetic performance. Basically, she nailed it. She nailed it on the wrong side. On the wrong side. I'm so sorry. Don't take it seriously. अनुषा, तुझ्या भूमिकेविषयी सांगशील, तू कशी तयारी केलीस या I need भूमिकेची? to add an extension. उसके बाद second time she literally begged के I'm an actress. Give me one more chance. Give me one more chance. तो मैंने उसको वापस से दिया और उसको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी. उसके बाद उसने तो nailed it. She was very bad. Again. Then उसके बाद उसको मैंने अच्छे से ब्रीफ किया because मैं उसको छेड़ रहा था थोड़ा सा. Because the moment she came in front of me, I said she is my प्रार्थना. Because she have a dimple. Oh. भूकंप आएगा तो सारा पानी वहीं जमा होगा. Dimple worked. तुझसे पता चला तो घर पे जाके पेंसिल लगा के ऐसे कर रही थी वो. शार्पन कर रही थी. उसके बाद when I told her, made her understand कि it is not just a film. 20-25 साल या 100 साल में एक जो फिल्म आती है ना, कल्ट फिल्म कहलाता है, ऐसा फिल्म मैं बना रहा हूँ. So I made her understand about the character, the opposite character, what is going to do to play that character. She literally got goosebumps. She said she want to be a part of it. And उसके बाद उसने prepare किया, फिर perform किया. She killed it. And she's sitting in front of you. Yes. So I am proud to say कि she deserved to be प्रार्थना. Throughout my life. Yeah. Give me a high five. नहीं दोगे. Now is giving. She nailed it. You did a great job, ultimate job. अभी माईक तुझ्याकडे. अनुषा, तू सांगशील, मी मगाशी म्हटलं तसं, तू कशी तयारी केलीस या सगळ्या प्रोसेसमध्ये? त्यांनी तर अर्धी सांगितली आहे, पण तुझ्या मनातली भावना काय होती? So first of all, thank you so much Z for giving this platform and opportunity to share my experience. जसं की सर सांगितलं होतं, ऑडिशन दिली होती आणि खूप काही लोक होते प्रार्थनासाठी. अँड द कॅरेक्टर इज सो स्वीट अँड इनोसेंट. तुम्ही ट्रेलरमध्ये पण पाहिलं होतं. तो actually sir ने जब ये देखा, he saw that innocence on my face, he saw that dimple like he mentioned. So I watched movies. I've watched Anandi Gopal. I've watched many Marathi movies like that. I am South, so थोड़ा सा वो language का तो barrier था ही. I've read books. मैंने बहुत authentic जो cultural लोग होते उनके साथ उठना बैठना किया to understand what a village girl goes through, how she talks, how will she sit. If I am प्रार्थना, तो मैंने प्रार्थना को ऐसे इमेजिन किया कि मैं प्रार्थना हूँ और अगर इसमें मैं क्या करूँगी. सो ऑल ऑफ दैट वाज देयर. एंड येस, ये कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत लगा बिकॉज जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, वी हैड टू क्लाइंब माउंटेन्स. समुंदर में एक प्लान का शॉट है जहाँ पे हम लोग बैठे थे. तो आई हैव नेवर डन ट्रैकिंग. आई डिडंट इवन नो हाउ टू स्विम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड सर ने ऐसे जस्ट बोल दिया कि ओके, यू विल हैव टू क्लाइंब दैट माउंटेन. And I was like, oh my God. I would like to share something to you. ट्रेलर मध्ये बघितलं असेल ना, ते आम्ही असा एक माउंटेनकडे जातोय आणि तिने हात दिले. ऍक्च्युअली डेडली शॉट आहे ते. एक निवती बीच नावाचं एक बीच आहे. सो ब्युटिफुल यार. आप हम इंटरनॅशनल जाते हैं, आप महाराष्ट्र मध्ये या, तुम्ही निवती बीच बघा. आपको ऐसा अप्रतिम प्लेस कहीं नहीं मिलेगा.
सो तिथे आम्ही दोघांना शॉट द्यायचा होता. कैमरामैन अलग अलग ड्रोन शॉट एंगल लगा के रखा था और मेरा एक वॉकी रखा था अंदर मैंने छुपा कर, और वो प्लैंक पे हम लोग जा रहे थे. ओके, ऑल ऑफ सडन व्हाट शी डिड, वो ऐसे मूव किया और वो ऐसा फ्लिप हो गया. शी वेंट डीप इनटू द ओशन एंड शी डिडंट नो हाउ टू स्विम. नो, शी डजंट नो टू स्विम एंड शी फेल्ट लाइक आई नो स्विमिंग, पर उसको पता नहीं मैंने झूठ बोला था. He told me that he's a professional level swimmer. And I can say हा माझा दुसरा जन्म आहे. माइक I can literally say that this is my second birth because I have died and I'm here. So मैं वो ओशन में गिर चुकी थी लिटरली, एंड बिकॉज ऑफ सर ने मुझे हेल्प किया. सर ने मुझे लिटरली समुंदर से निकाला, आप बोल सकते हो. एंड दिस इज लाइक माई सेकेंड बर्थ दैट आई एम सिटिंग हियर एंड गिविंग द इंटरव्यू. I'll share what exactly happened. जब वो हम लोग शॉट दे रहे थे तो कैमरा अलग अलग एंगल से ड्रोन का शॉट चालू था. तो मैंने उसको बोला कि डोंट मूव इट, एंड शी वाज लाइक नो आई नो यू आर अ प्रोफेशनल स्विमर, आप मुझे बचा लोगे सर. एंड आई वाज सो अफ्रेड क्योंकि मुझे पता है मेरे को स्विमिंग आता ही नहीं है. अगर मैं तैरूंगा ना तो मैं अंडर वाटर जाता हूँ. लेकिन मुझे बोला गया था प्रोफेशनल स्विमर. कास्टिंग करना था ना इसका. शी वाज ट्रस्टिंग यू, शी हैड फेथ ऑन यू. देन वहाँ पे क्या हुआ कि वो उसने थोड़ा ऐसा किया, वो फ्लिप हो गया एंड शी वेंट इनटू, और वो जो प्लैंक पे मैंने एक तार बांधा हुआ था, आई वाज होल्डिंग ऑन इट, और मैंने उसको इसके साड़ी को पकड़ के रखा था बिकॉज आई वॉज नोइंग ऐसा कुछ होने वाला है. मैंने उसे उठाया, प्लैंक पे बिठाया, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग सो बैड लेके, और उसका मेकअप सब उतर गया. शी वॉज लुकिंग लाइक जॉनी लीवर. आई एम सो सॉरी. आणि ती रडायला अक्षरशः चालू केली. काय करू, आय एम डाइंग. आय सेड नो, लुक इन माय आईज, यू आर रियल आर्टिस्ट. बघ, जॅक टायटॅनिक. शी वाज लाइक ओके, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर. I was like, oh my God. Thank God. Now she's back. Alive actually. और हम लोगों ने एक रेस्क्यू टीम को रखा था जो प्रोफेशनल स्विमर्स है. एक दिन पहले एक दिन पहले हमने इंटरव्यू रखा था, तो कई सारे वो होते ना स्विमर्स, वो आकर हमें कहा कि सर आई एम ए नेशनल लेवल स्विमर. मैंने कहा कि आप करते क्या है? सर मैं समुंदर में जाता हूँ और डेड बॉडी लेके आता हूँ. मैंने बोला डेड बॉडी नहीं लाना है, हमको लेके आना है जिंदा. और उस वक्त मैं वो ढूंढ रहा था कि वो रेस्क्यू टीम है कहाँ. देखो तो 5 किलोमीटर दूर से ही इज कमिंग लाइक दिस, होल्ड इट. प्रोफेशनल स्विमर्स. उसको मेरी जरूरत पड़ने वाली थी. और इनके पापा सो टैलेंटेड ही 2-3 किलोमीटर से मेकिंग चालू है. देखो मेरी बच्ची डूब रही है. अगर मेरे पापा का डेडिकेशन देखो, बेटी डूब रही है वो नहीं, बीटीएस करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो यादगार है हमें. आपको? मेरा लाइफ का सबसे स्कैरिएस्ट एंड मेमोरेबल मोमेंट रहेगा वो, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं मर के जिंदा हुई हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ. सो दैट इज वन ऑफ द लाइक दैट मेमोरी विल ऑलवेज स्टे इन माय माइंड. ओके. अनुषा, मला तू आणखी डिटेलमध्ये, तू तर एका मला सीन विषयी सांगितलंस, पण ती प्रोसेस सांग मला तुझ्या कॅरेक्टरसाठी. जेव्हा तू मगाशी म्हटलंस की तू अशी तयारी केलीस, तू बुक्स वाचलेस, तू हे केलंस, ते केलं, ऑन सेट गेल्यावर ते सगळं खरंच तुझ्या कामी आलं की तेव्हा ओ माय गॉड नाव इट्स हॅपनिंग, असं काय झालं? जेव्हा सरांनी ॲक्शन म्हटलं आणि मी बॅक कॅमेरा में देवर लाइक 20-30 लाइक 10-15 पीपल स्टैंडिंग, तभी इट हिट मी कि ओ शिट मैं ये सच में कर रही हूँ. एंड आई हैव नेवर डन सो व्हाइल प्रेपिंग इट इज़ ऑलवेज ईजी, बट जब रियल में होता है ना तभी यू स्टार्ट फीलिंग, ओ तभी दैट्स व्हेन इट हिट्स यू कि नाउ आई हैव टू डिलीवर. But then I just closed my eyes and I just believed कि oh I can do it, and I just told myself that you'll have to do it. You have no other option. So then I delivered and I hope I've done justice to my character. नाही हे आम्ही म्हणू शकतो. मी ट्रेलर पाहिलाय, बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या, तुमचा मॉन्टाज आणि तिचे सीन्स, ओ माय गॉड. तो जो मी आता मगाशी तुम्ही वेट लॉसचं जे म्हणालात तो मॉन्टाज अगदी इझी, लाईक इट्स लाईक अ बटर स्मूथ. तो आधी असा आहे, नंतर एकदम काहीच नाही आहे, पण त्याच्यासाठी असं वाटलं किती स्मूथली गेलं हे सगळं. आणि तुम्ही आता मगाशी सांगितली ती प्रोसेस, ती आणि तुझा अभिनय मधले ते गाण्यांमधले अनेक सीन्स आहेत, अक्षरशः एका
पान घेतलंयस, त्या पानात तू It's पाणी such a आणून beautiful दिलंय scene, right? आणि तो दिलायस. ओ Cutest माय moment गॉड. But whatever we have showed you in the trailer or teaser, it is just 1% Yeah. 99% is Say that. Going to इट्स come. रिमेनिंग. सर आता कास्टिंग विषयी बोलतोच आहे, तर मग उपेंद्र सरांच्या कास्टिंग विषयी सांगाल, ती कास्टिंग कशी झाली ती सांगाल आम्हाला. he is an extraordinary person यार. मतलब what an actor he is यार. मतलब the way he comes on set, he has a different aura. शेर जैसा चल के आता है ना, वैसा आता है वो. He has a very serious face, but he is so humble, you know. He is so funny character. Very down to earth. वेरी डाउन टू अर्थ. लेकिन जब वो शॉट पे आता है ना, सारा प्रिप होता है उनका. वो कब ये प्रिप करते हैं? आई जस्ट वांट टू आस्क उपेंद्र लिमे ब्रदर कि आप ये प्रेप कभी करके आते हो? मतलब आपके सामने आके बैठेंगे वो और सीधा शुरू कर देंगे वो. Call, तो call, हम call, कॉल call, कॉल call, कॉल 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 लेट्स गो फॉर द टेक. तो हमें पता नहीं चलता कि ये प्रेप कभी किया. तो शॉट से पहले उनको मैं सीन समझा देता था कि दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म. कैमरा एंगल्स भी बता देता था बिकॉज आई हैव टू प्ले समथिंग व्हिच इज वेरी टफ. सो आई हैव टू स्विच ऑफ टू द एक्टर एंड स्विच ऑन टू द डायरेक्टर. तो पहले शॉट से पहले मैं सारे ब्लॉकिंग्स और इमोशंस सब बता देता था. उसके बाद जैसा मुझे चाहिए ना, उससे 100 टाइम्स बेटर ही यूज्ड टू डिलीवर इट विद इन वन सिंगल टेक. असं काही झालंय का की आता तुम्ही म्हणालात तसंच की ते ग्रेट ॲक्टर आहेत हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, त्यांना एवढा एक्सपिरियन्स आहे. मग कोणता असा एखादा सीन आहे तुम्ही सांगितलं की आपल्याला या पद्धतीने करायचं आहे, पण त्यांनी जेव्हा कॅमेरा सुरू झाला तेव्हा त्याच्यात ॲडिशन म्हणून काहीतरी असं केलं की जे ओ माय गॉड, तुम्हालाही असं झालं? आई टेल यू, ही इज माई ब्रदर उपेंद्र लिमे. ही इज अ डायरेक्टर एक्टर. क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, आप बहुत अच्छे ग्रेट एक्टर बन जाते हो ना, तो डायरेक्टर से थोड़ा सा कनेक्शन टूट जाता है. दे ट्राई टू पुट समथिंग जो उनका है. तो एक्चुअली एज एन एक्टर यू हैव टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर. और आपको जो दिया गया एक लाइन है ना, उस लाइन को आप किस तरीके से अच्छे तरीके से लेके जा सकते हो एज एन एक्टर, वो आपको इनपुट डालना है. तो जब भी हम लोग हमारा एक सीक्वेंस है, आप प्लीज़ वॉच थिएटर में जाकर वो एक्सपीरियंस कीजिएगा. 2.5 मिनट का सीक्वेंस है, ऐसे 3-4 है जिसमें वो और मैं एनकाउंटर हो रहा है. तो ऐसा लग रहा था शेर के साथ मैं लड़ रहा हूँ. आपने कभी विटनेस किया जंगल में शेर सामने है? सोचो क्या होता होगा. तो ही वॉज जस्ट लाइक ए लायन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी लुकिंग इन माई आईज एंड आई वॉज लाइक ओके चलो शुरू करते हैं. एंड जो शुरू हुआ, सीन खत्म होने के बाद मैंने कट किया. कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर्स आए, मेरा हाथ मिलाया, गिव मी योर हैंड, किल्ड इट, यू पीपल हैव किल्ड इट. बोलता है लाइफ लॉन्ग लोगों के जहन पे छप जाएगा ऐसा सीक्वेंस आपने दिया है वो. सो आई वॉज लाईक ओके, झाला का तसा का मी माझा कॅरेक्टर मध्ये होता ना. आणि बाहेर आला की मी मॉनिटर मध्ये जाऊन बघितलं तेव्हा वाटलं अरे वाह काय शॉट दिला. सो ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर. मुझे लगता है इंडस्ट्री ने अभी तक ड्यू नहीं दिया है. जो हिसाब से वो एक्टर है वो हिसाब से प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल डायरेक्टर्स, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखें. उनका लेवल आप जितना लेके आएंगे स्क्रिप्ट, आपको 100 गुना बेटर उनका परफॉर्मेंस मिलेगा जो मैं लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट फिल्म में. थैंक यू सो मच. आई लव यू उपेंद्र लिमे, माय ब्रदर. नाही, नक्कीच. तुम्ही आता म्हणालात की तो सीन सगळ्यांना आवडला. अर्थातच तुमच्या टीम मधले लोक मल्याळी आहेत, राईट, जास्त नॉन महाराष्ट्रीयन आहेत, आणि त्यांना तो जर आवडलाय Right. तर प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल. आणि ना गंमत पण झालं सेटमध्ये. आता माझा डीओपी सर्व साऊथ आणि टॉप मोस्ट डीओपी आहे तन्नू बालक. माझा एडिटर प्रदीप शंकर, लेजेंड एडिटर. तो सारे साउथ है एंड दे डोंट नो मराठी एंड इंग्लिश भी उनका कैसा है, ओके गंबिनी आई गो आई कम, ऐसा है. तो इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी क्योंकि मैं सेट पे एक तो मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग समथिंग विच आपको मेस्मराइज कर देगा. तो आई नीड टू गेट इनटू माय कैरेक्टर, बिना बात किए करना है, फिर आपको डायरेक्ट भी करना है. तो वहाँ पे कैमरामैन यूज्ड टू आस्क मी अभी आगे क्या. तो आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड आई विल टेल यू प्लेस द कैमरा, प्लेस द लेंस एंड लेट्स गो फॉर इट. तो मेरा और उपेंद्र लिमे का एक शॉट है जिसमें 2.5 मिनट का एनकाउंटर सीन है, जो मैंने आपको बताया. 2.5 मिनट का एक एनकाउंटर सीन है जहाँ पे शेर की तरह बैठा है. एंड ही सेड ओके लेट्स गो फॉर द टेक 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 टेक, गुड टू गो गुड टू गो गुड टू गो. ऑल ऑफ सडन ही केम इनसाइड एंड माय कैमरामैन सेड ओके प्लेस द कैमरा, प्लेस द कैमरा. एंड हम लोग ने शॉट शुरू किया करने का. जैसे खत्म हुआ ना, आई लुक्ड एट कैमरामैन, I was exhausted completely क्योंकि 2.5 minutes to give such a long shot. Exhaust हो गया. उसके बाद मैंने कहा ब्रदर टेक मिला. तो he was talking to his assistant, अरे कैमरा ऑन नहीं हुआ. Just imagine क्या होता. I requested my brother Upendra Lime कि shall we go for one more take.
He said, "Okay, let's good to go." आगे नहीं बात Okay, नहीं. Camera hot. And you were like exhausted. I was exhausted and I was talking to him कि I have given my 2000%. I don't think कि मैं इसे better दे पाऊँगा. He was like, what to do? I'm sorry. I said, okay, let's go for another shot. और you can't even imagine कि जो level का मैंने वहाँ पे emotion दिया था वो दोबारा create करना, recreate करना, it was next to impossible. But विट्ठल भगवान होता, उससे 10 times ज़्यादा performance मैंने किया वहाँ पर. और जो तालियां मैंने वहाँ पे बटोरी उपेंद्र लिमे सर के लिए और मेरे लिए, I was like top of the world. तभी मैंने याद किया, मेरे भगवान ने मुझे बताया कि कोई भी चीज़ का लिमिट नहीं है. You will never know your potential until and unless you will put yourself in deep sea. Yeah. Either you sink or swim. Yeah. तो जब आपको तैरना ही पड़ेगा तो नॉन स्विमर भी तैरेगा. ओलंपिक Just like that, Lavchi. ओलंपिक का रिकॉर्ड भी लेके आएगा. Just like her. अनुषा, तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता लिमये सर म्हणजे उपेंद्र लिमये सरांसोबत काम करण्याचा? कारण पहिलाच मूवी तू डेब्यू करतेस आणि त्याच्यात उपेंद्र लिमये यांच्यासोबत स्क्रीन शेअर करतेस, तर तुझा अनुभव कसा होता? जसं तुम्ही म्हणाला ते दी उपेंद्र लिमे आहे आणि आय वॉच्ड हिम ऑन स्क्रीन्स. आय स्टील रिमेंबर मी जोगवा बघितली होती आणि मी रडली. तर आय नेवर इवन थॉट दॅट आय विल बी शेअरिंग स्क्रीन विथ हिम. तो सरने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया, दिस इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव नेवर इवन thought of in my wildest dreams. And Upendra sir is so down to earth. मतलब उनका ऑन स्क्रीन जैसा ऑरा है ना, ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही है. वो आते जैसे हम लोगों ने बोला कॉल, उनका अलग ही ऑरा है. ही इज जस्ट लाइक अ लेजेंड. एंड वॉचिंग हिम ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मास्टर को देख रही हूँ और सीख रही हूँ. हर एक मोमेंट उनसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है, जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया. ही इज़ लाइक अ पावर हाउस एंड आई एम सो इनक्रेडिबली ग्रेटफुल दैट मुझे ये चांस मिला टू एक्ट बिसाइड हिम. सो इट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड आई फॉरएवर चेरिश इट. एंड माय कैमरामैन यूज्ड टू डू गिमिक. सो जब भी उपेंद्र लिमे शॉट देकर चले जाते थे तो माय कैमरामैन यूज्ड टू से ओके he's not there. Call. And all of a sudden he came. He was like, call. उनका एक लुक काफी है ना. Volume is down. तो जब भी वो सेट पे नहीं होते थे ना तो सबके सब सारे असिस्टेंट ओके कॉल. मग अशी काही गंमत झाली का? आता सगळे जसे नॉन महाराष्ट्रीयन होतात, तर मग तुम्ही काय असे त्यांना टंग ट्विस्टर दिले किंवा त्यांनी तुम्हाला टंग ट्विस्टर दिले किंवा अशी काही धम्माल तुम्ही केलीत का? नाही, माझा फिल्म मध्ये तुम्ही बघितलं तर मी आणि अनुषा ते दोघी साऊथ इंडियन आहे. बाकी जवळपास सर्व महाराष्ट्रीयनच आहे. माझं स्टुडंट आहे पण महाराष्ट्राचं आहे. आता मंग्या नावाचा एक कॅरेक्टर तुम्ही ट्रेलर मध्ये बघितलं असेल. आत्ताच करा. द वे ही इज कमिंग, उसका टोन जो है वो लगड़ भग्गा की तरह, हाइना की तरह आवाज है. सो ही इज माई स्टूडेंट. सो ही इज प्लेइंग ए वेरी ब्रिलियंट कैरेक्टर इन द फिल्म जो छाप छोड़ेगा आपके जहन पे. डर लगेगा आपको उसकी आवाज़ सुनने में, वो इफेक्ट आपको थिएटर में मिलेगा. तो जब उसको कास्ट किया मैंने, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय, जिम ट्रेनर है. मैंने उसको बुलाया, उसने कहा ओके सर थैंक यू सो मच, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एज एन एक्टर. तो मैंने कहा कि ओके सबसे पहले आपको बाल काटना पड़ेगा. वो बोला कि ओके ठीक है सर. मैंने कहा ओके आपको पूरे आईब्रोज निकालने पड़ेंगे. आईब्रोज. मैं बोला ओके सर आई विल डू इट. देन उसको मैंने कहा आपको मुस्टैच यहाँ से इतना काटना पड़ेगा. उन्होंने कहा सर आप मुझे क्या बना क्या रहे हो? गिमिक बना रहे हो क्या? उसके बाद मैंने कहा आर यू रेडी फॉर दिस? ही सेड कि सर आप आग बंद करके जो बोलेंगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ. मैंने कहा नहीं आग बंद कर नहीं, आग खोल के करना. Then I called my makeup man Anil Padande. He is a national awarded makeup man. He got national award for traffic signal मधुर भंडाकर साहब का. तो उनको मैंने बुलाया एंड वो भी एक कोइंसिडेंट है. 16 साल पहले मेरा मेकअप करते थे. साहित्य संघ मध्ये मेकअप करायचं माझं. 16 वर्षांपूर्वी. तेव्हा त्यांना मी सांगितलं, त्यांना कॉल आलेला दिल्लीवरून का तुला नॅशनल अवॉर्ड घ्यायला यायचं आहे. आणि तो मला सांगितलं अरे यार आय एम व्हेरी अफ्रेड, काय करू मी, कसं जाऊ. मी सांगितलं बेस्ट ऑफ लक यार, जा एन्जॉय कर, अवॉर्ड घ्या. नाही आणि माझा फिल्ममध्ये तू मेकअप करणार ना, ये मैंने उसको बोला था और वो मुझे याद था. इतने सालों के बाद, बरसों के बाद 16 वर्ष त्याला कॉल केला मी आणि तो आला आणि मेकअप केला. तो उनको मैंने बोला कि ये मंग्या का कैरेक्टर जो है ना इसके सर पे मुझे बाल चाहिए. बोला कैसे विग चाहिए सर? ऐसा भरा हुआ विग चाहिए, टकला चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा 16 बाल पर इतने लंबे बाल. सो इट वाज सो चैलेंजिंग फॉर हिम कि सर 16 का 17 होगा तो चलेगा. मैं बोला 17 नहीं, 16.5 भी नहीं चलेगा. 16 बाल गिन के. पण एवढं प्रिसाइज 16च का? क्योंकि आई फील कि मेरा कैरेक्टर को जो मैंने कहानी में देखा है ना, मुझे उसी को जीवित करना है. आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर माई फिल्म.
आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर माय विजन. इस तरीके से मेरा कंडीशन हुआ है. अदरवाइज अब तक तो मैं 5-6 फिल्म बना लिया होता. नाही पण 16 केस मोजणं ही डिफिकल्ट आहे. हाँ, तो वो म्हणजे असं आणि ते 16 बालों को लेकर के वो लोग ने ऐसा विग तैयार किया. उसके बाद जैसे ही उसने पहना, सारे डिटेलिंग करने के बाद जब वो शॉट पे गया और बोला कि आई विल बी लुकिंग लाइक क्रेजी लाइक ए विलन, और वो जब शॉट पे बैठा तो रियल टाइगर लायन उसके सामने आया. उपेंद्र लिमे त्याला बघून अरे उपेंद्र सर माझं बरोबर काम करणार आहे. मैं बोला हाँ उनका राइट हैंड है आप. बाप रे, जो उनकी फटी, इतना डरा वो लड़का. ही वाज नॉट नोइंग कि उपेंद्र लिमे के अपोजिट में काम करेंगे. तो जब मैंने ये डिस्क्लोज किया ही वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद उसको वो प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा समय लगा कि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ही वाज अपोजिट टू उपेंद्र लिमे सर. अँड ही डिड अ ग्रेट जॉब. जेव्हा पण तो शॉटला उपेंद्र सरांबरोबर बसायचा असा टच करून, सर शिव्या घालू नका, शॉट देतोय मी. आणि उसके बाद जब वो लड़का शॉट देता था, इंडस्ट्री को एक नया विलन मिला है. जरूर जरूर इंडस्ट्री को नया एक पप्प्या मिला आहे. ते छोटा कॅरेक्टर बघितलं. हा. वाव. सो ही विल बी ए न्यू उभरता ऍक्टर मराठी. त्याला ते याच्यातनं गाण्यात आम्ही बघितलं पाहिलं ना? येस धावताना. अरे सो एनर्जेटिक, पावर हाउस है वो लड़का. इतना ही है लेकिन बाल इतने बड़े बड़े. इट्स सो फनी कैरेक्टर. झालंच मगाशी मी तुम्हाला विचारलं ते. आता तू तर त्यांनी सांगितलं की काही तशी मजा नव्हती, असे टंग ट्विस्टर वगैरे नव्हते. मी आता तुम्हाला दोघांना टंग ट्विस्टर देणार आहे. ओके, वी आर रेडी. हा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जरा डाळ जरा डाळ जरा जाड दळा. 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 डाळ पल्स. डाळ जरा थोडासा थोडा. डाळ जरा जाड लाईक थोडंसं थिक. यू नीड टू कीप इट थोडंसं थिक. दळा. डाळ जरा जाड दळा दळा. दळा. डाळ जरा जाड दळा. I tried it. सर तुम्ही काय बोलायचं सांगा मला. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड पहुंच रही है. टंग ट्विस्टर चाचा जी आया है ना यहाँ पे, तो चाचा जी बोलेंगे ज्यादा बेटर पड़ेगा, अदरवाइज मैं पकड़ा जाऊंगा ना. नाही, टंग ट्विस्टर आहे. वन गो मध्ये. Okay. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. जाड धडा. दळा दळा द दला. हा दळा. दला. हा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ दाल. फसली. कैमरा पैन. देखिए इस लड़की को, भूल गई है ये और हमें फंसाना चाहती है. नहीं, जरूर मुझे आपको फंसाना ही है. ये एक्चुअली ये जो काय बोलताय त्याला, Tongue twister. अच्छा काय कुठे क्लास भेटेल का मला. नाही, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. परफेक्ट. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. हा. डाळ जरा जाड दळा. I got it. नाउ यू हॅव टू से इट लाईक फास्ट. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड. डोंट पॉज I'm super quick. या. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. डाळ जरा जाड दळा. हा, दॅट इज फाईन. नेक्स्ट टाइम आपण भेटू ना ह्याच्यानंतर, सक्सेस नंतर, तेव्हा ट्रेनिंग द्या. हा तेव्हा आपण याच्यावर करू. Good job. आता तुम्हाला दोघांना एकमेकांची आवडती गोष्ट आणि न आवडती गोष्ट सांगायची आहे. तुम्हाला I have एकमेकांची to say कि उसे क्या पसंद नहीं है. नाही, व्हॉट यू डोंट लाईक अबाउट हर अँड okay. व्हॉट यू लाईक अबाउट हर. सेम गोज टू यू. हा. I like everything about her. No, it's not like that. Okay. It won't work like that. It won't work like that. Okay, I have to be a little strong and Yeah. strict. Yes. Just honest. Honest जवाब ना. हाँ. थोड़ा सा लेट है. येते ती. हाँ. पण नंतर कॉप अप करते ती आणि नाही, परत लेट येते ती. तुम्ही कोप अप करू नका. तुम्ही कोप अप करू नका. That's fine ना. Now she's just learning. She's just a small kid. Yeah. She's learning. वो लिबर्टी है because she is an artist. हाँ. But इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलेगा. क्या है ना बेटा, इंडस्ट्री जल्दी से उठा के फेंक देती है बेटा. ये देखो मेरी PR यहाँ बैठी है.
So no, she will learn everything and even I want to learn because I am a student of Indian cinema. तो बहुत सारा सीखना है, आप लोगों से सीखना है. And thank you for calling us here. और ये इतना अच्छा वातावरण है आपका जी का. I loved it. Thank you so much. तू आता सांग, तुला कोणती गोष्ट आहे जी त्यांची आवडत नाही आणि आवडते? सो सर इज़ माई गुरु एंड माई मेंटोर. सो उनका जो टीचिंग है, उनके जो तरीके हैं सिखाने के, आई लव दैट अबाउट हिम. और जो नहीं पसंद वो तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. ही इज़ टू परफेक्शनिस्ट. तो वो कभी कभी एक थोड़ा सा, मतलब हम लोग वी आर न्यू कमर, तो हर एक चीज़ में परफेक्शनिस्ट. आई मीन आई हैव ट्राइड माई 200%, बट कभी कभी वो चूक जाता है. 1000%. या ही वांट्स 2000%. तो वो परफेक्शनिस्ट थोड़ा वो नहीं हाँ. पसंद है. और बीच बीच में वो मजाक. That you don't like. No, I like, but I like, but Actually, she would pause on it. she is actually a very good artist, I say. If you see the film, कोई कहेगा नहीं. मतलब मैंने साउथ में भी इसके प्रीव्यू रखे थे और कई सारे लोगों ने देखा. डायरेक्टरनी बघितलाय, सिनेमॅटोग्राफर लोकांनी बघितलाय आणि मला ते लोकांनी विचारलं का ही पोरगी अगोदर कुठे काम केलंय. मतलब शी हॅड डन ए फॅबुलस जॉब. शी विल किल इट. And I'm seriously, I'm so happy to have you on my film, yaar. And I will be really indebted to you throughout my life. God bless you. Thank you so much. I should say that because you've given me this one. दोघी कर सांगूया. नक्कीच आम्हाला पुन्हा तुम्हाला एकत्रही पाहायला मिळेल याची आशा आहे. जाता जाता तुम्ही प्रेक्षकांना काय सांगाल? You say first. माझी प्रार्थना तर हाच आहे की तुम्हाला माझी प्रार्थना आवडेल, ही माझी प्रार्थना आहे. आणि आय एम शुअर दॅट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म यू विल टेक सम पार्ट ऑफ इट विथ यू. एंड आई थिंक ये एक अल्टीमेट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो सर ने किया है, एंड आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट. सो आप सब प्लीज़ जाके देखिए. इट इज़ ये एक अकल्पनीय प्रेम कथा है. एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर अस एंड वी वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस इट ऑल्सो. थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे जनार्दन, आप लोग जाके थिएटर में ये फिल्म देखें 9 मई को आपके सामने सिनेमा घर में. ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, ये पैशन है, तपस्या है. मैंने 22 साल लगा दिए ये फिल्म बनाने के लिए और करेक्ट समय का इंतज़ार था. और विठल भगवान ने, विठलाय नमः, मुझे ये मौका दिया फिल्म बनाने के लिए. सो मैं अपने ऑडियंस को कभी नीचे नहीं देखता. मुझे लगता है कि वो मेरा सर पे होना चाहिए. आई कीप माई ऑडियंस ऑन द पेडस्टल. तो मैंने ऐसा एक एक्सपीरियंस आपके सामने लाया है जो आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको छाप छोड़ जाएगा. मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि 25 साल पीछे जाकर आप टटोल के देखो, आपने उस लेवल का फिल्म देखा नहीं होगा और अगले 25 साल तक आपने ऐसा सिनेमा नहीं देखेंगे. ऐसा एक छाप छोड़ूंगा. इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ अबाउट ए ट्रू लव एंड अनकंडीशनल लव. आप किस हद तक अपने प्यार को पाने के लिए जा सकते हैं. तो जब आप इस सिनेमाघर में जब आप देखेंगे ये फिल्म, तो डेफिनेटली आप अपने बगल में अपनी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपके दोस्त हो या जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सबकी तरफ एक बार ऐसे ज़रूर देखेंगे और सोचेंगे कि ये मेरा प्यार सही है कि आपके प्रति. तो मुझे लगता है कि आपको रिविज़न करना ज़रूरी है अपने लाइफ में, आपका रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सोसायटी को अच्छा बनाने के लिए. सो प्लीज़. आणि मराठी सिनेमाला आपल्याला इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत घेऊन जायचं आहे. मी पहिला पाऊल टाकला आहे. मला तुमचं प्रेम पाहिजे, तुमचं प्रेम पाहिजे आणि तुमचा पण प्रेम पाहिजे मला. आणि माझी प्रार्थना आहे की 9 मई तुमचा जवळचा चित्रपटगृहात तुम्ही जाऊन बघा. माझी प्रार्थना लाईफ लॉंग एक्सपिरियन्स होगा. थँक्यू सो मच. नक्कीच हा चित्रपट सुपरहिट होईल आणि प्रत्येकाला ही जी कथा आहे ती मनाला भावेल असं आम्हालाही वाटतंय. ट्रेलर आणि गाणी पाहून तुम्ही असं करू नका. नाही, नक्कीच. थँक्यू सो मच तुम्ही इथे आलात आणि आमच्याशी एवढ्या छान गप्पा मारल्यात. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. कॅमेरामॅन मंगेश वन्नेसह दीक्षा पाटील, झी 24 तास, मुंबई.